हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ सीसैट। तो सबसे पहले मैं बेसिकली ओरिएंटेशन को शॉर्ट ही रखूँगा, क्योंकि अगर आप सब यहाँ पे आए हुए हो तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि ये पेपर क्या होता है, कैसे होता है। बट फिर भी मैं ब्रीफली बता देता हूँ। ये सीसैट जो होता है ये जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स में आता है। तो इसके 80 क्वेश्चंस होते हैं और 2.5 मार्क्स के एक क्वेश्चन होता है एंड नेगेटिव मार्किंग इज़ 1/3। लाइक अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन सही के भी मार्क्स कट जाएगा। और इसमें हमें 66 मार्क्स क्वालिफाइंग होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे केवल 200 में 66 नंबर लाना होता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू क्रैक द सीसैट बिकॉज दे टेक इट लाइटली। वो बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। एंड सेकेंड वन आर दोज हु आर अनेबल टू crack the CSAT because of the effort of CSAT, because the effort CSAT that it is too tough, it is too mathematical, and they basically rely on only one section such as comprehension. And because of that, if the comprehension comes tough in the exam, they fail the एग्ज़ामिनेशन। सो अगर आप सीसैट पास नहीं होते हैं तो आपका जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स का चेक ही नहीं होगा, जिसके बेसिस पे कट ऑफ बनती है। तो इस एग्ज़ाम में 66 मार्क्स लाना आपके लिए कंपलसरी है। तो इस सेशन में बस हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है सीसैट का एंड हाउ वी आर गोना टू अप्रोच। तो अगर हम सीसैट के सिलेबस की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन है। तो ये हर साल इससे 22 से 27 क्वेश्चन आता है, वेरी करता रहता है। तो अगर आप एक रफ एस्टिमेट लेंगे कि अगर आप केवल कॉम्प्रीहेंशन ही सारे करके चले जाएंगे तो आप सीसैट पास हो जाएंगे। जो बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं, बेसिकली उनको ये मतलब भ्रम होता है कि केवल मैं कॉम्प्रीहेंशन करके चला जाऊंगा और मेरा 22 क्वेश्चन है, लाइक 50-60 मार्क्स, 60-65 मार्क्स के राउंड तो बन जाना चाहिए, उससे मैं सीसैट पास कर लूँगा। बट जो नेचर ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इस टाइम यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं एंड सब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। लाइक हम पता नहीं कर सकते कि मतलब हमारे आंसर्स सही हैं या नहीं सही हैं वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन पे। तो केवल सीसैट के भरोसे पेपर देने जाना बहुत ही रिस्की है। सेकेंड जो टॉपिक है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आ रहे थे प्री में, बट इस साल एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आए 2026 के प्री में। बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से लिंक हो के लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और सेम एज़ अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस डीआई के भी आ जाते हैं। वेरी करता रहता है, कभी कम भी हो सकते हैं। मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, ये जो वेटेज है इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं इसी पार्ट में लैक करते हैं। इसके 30 to 35 क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, और 5 to 10 क्वेश्चंस डीआई के आते हैं। सो जो मेजर बच्चे लैक करते हैं वो जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी पे ही करते हैं। मतलब यही 2 टॉपिक हैं जो जिसमें बच्चे लैक करते हैं, क्योंकि ये मतलब इसमें मैथ्स आती है और यूपीएससी ने तो अपने सिलेबस में दे रखा है कि वो केवल क्लास 10 लेवल की ही मैथ्स पूछते हैं। बट ये भी काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है। क्लास 10th का अगर हम लेवल देखेंगे तो सीबीएसई के, या अगर हम एनसीईआरटी जिसको बेस मानते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो उसमें बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं। बट अगर आप 2023 का प्री देखेंगे जिसका सीसैट सबसे अनकन्वेंशनल बोला गया है, लाइक सबसे टफेस्ट, उसमें पीएनसी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो अब ये क्या 10th लेवल की पूछ रहे हैं, तो ये भी एक डाउट है। बट हाँ, अगर आईसीएससी यूपीएससी बोलेगा कि आईसीएससी में पीएनसी का बेसिक्स होता है, बहुत ही बेसिक्स उसका पढ़ा देते हैं 10th में, तो हमको थोड़ा सा जो मैथ है वो एक अच्छे लेवल तक करके जानी पड़ेगी। बहुत लोग बोलते होंगे आपको आसपास कि ये मोर और लेस कैट लेवल का हो गया है, बट आई विल से कि कैट लेवल का तो नहीं हुआ है, अभी कैट से 1-2 लेवल नीचे ही है। बट हाँ, एक अच्छा खासा लेवल पे हो चुका है इसका मैथ का। और डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली इजी होते हैं अगर आप, और ये बेसिकली मैथ पार्ट से ही लिंक्ड है। अगर आपका बेसिक न्यूमरेसी नहीं अच्छा, अगर आपको परसेंटेज नहीं अच्छा, आपके रेशियो नहीं अच्छा, तो आप डीआई के क्वेश्चंस वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो मेन फोकस होगा इस पे, क्योंकि अगर ये इन 3 टॉपिक्स पे अगर हम इन 3 टॉपिक्स पे अच्छी कमांड कर लेंगे और इसमें अगर हम 50-60% क्वेश्चंस भी बना ले जाते हैं, क्योंकि अगर हम इस पार्ट के क्वेश्चंस को बना लेते हैं तो उस मतलब आंसर्स अगर हमारे आ रहे हैं तो मतलब 80 to 90% श्योर होता है कि हमारा सही होता है। हमारा सेकंड फोकस होगा रीजनिंग का, एंड अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपका सेकंड फोकस कॉम्प्रीहेंशन होना चाहिए। आपको इसमें 14 to 15 क्वेश्चंस करने चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर
आप हिंदी बेल्ट से हैं तो आपकी उतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, और आप यूपीएससी में हिंदी के पैसेजेस पढ़ेंगे तो हिंदी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती है। सो इसलिए आपको फिर रीज़निंग वाले पार्ट को आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और उस पे फोकस करना पड़ेगा। सो अगर हम अपना, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे प्रोसीड करूँगा इसको लेके आने वाले वीडियोस में। आई विल ट्राई टू कवर द सिलेबस बिफोर दिसंबर, और सिलेबस में बेसिकली मैं टॉपिक्स सारे जो बेसिक न्यूमेरिक्स के टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, इसको कवर करूँगा। उसके बाद सारे पीवाईक्यूज़ मैं कवर करूँगा। उसके बाद आखिरी हफ्ते दिसंबर की मेरी कोशिश यही होगी कि तब तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो, और फिर मैं 2021 से लेके 2026 तक ये 6 पेपर्स को प्रॉपर डिस्कस करूँगा आपके सामने। पूरा फुल लेंथ पेपर सॉल्व करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपका अगर दिसंबर एंड तक सीसैट ख़त्म हो जाएगा तो आप एक एडवांटेजियस पोजीशन पे होंगे बाकी कॉम्पिटिटर्स के। लाइक वो लोग बेसिकली जनवरी फरवरी में स्टार्ट करते हैं। एक ये भी मेजर रीज़न होता है कि वो जनवरी फरवरी में स्टार्ट करते हैं और मार्च अप्रैल में आपको ऐसा लगता है कि आपको फोमो होने लगता है कि आप GS1 मिस कर देंगे अगर आप सीसैट को ज़्यादा टाइम देंगे। उस चक्कर में आप सीसैट को और कम टाइम दे देते हैं, और जब तक मई पहुँचता है, आप जब मॉक्स देना चालू करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि काफ़ी देर हो गया। अब तो सीसैट भी नहीं सुधरेगा और GS में भी आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, क्योंकि आप मई में फिर GS को भी टाइम नहीं दे पाते। तो अगर आपका दिसंबर में सीसैट कंप्लीट हो जा रहा है तो आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन होगी। और इसमें मैं जो है ये 4 टॉपिक्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक्स एंड DIE, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। बाकी जो ये कॉम्प्रीहेंशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये मेरे फ्रेंड्स कवर करेंगे जो अभी एक्सेलराइज जमशेदपुर में हैं, वो अपना MBA कर रहे हैं। सो ही हैव स्कोर 99.4% इन कैट एंड 99.5% IELTS इन वर्बल एबिलिटी इन कैट। तो उनकी क्रेडिबिलिटी है, मतलब कॉम्प्रीहेंशन वो इंग्लिश के वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर आपको मिलेंगे। ये दोनों टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। लाइक ज़्यादातर कोचिंगें 6-7 क्लासेस में ही ख़त्म कर देती हैं और बताती हैं बस सॉल्व करो। बट हियर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंस, मेन आइडिया के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। रही बात मेरी, तो आई एम गुड इन मैथ्स, मैंने अपना ग्रेजुएशन DU से ही किया है। उसके अलावा मैंने गेट, जैम जैसे मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्रैक कर रखे हैं। मैंने FCAT, CGL भी क्रैक कर रखा है। सो मतलब मुझे आइडिया है कि मैथ पार्ट कैसी आती है और कितना चाहिए होता है, कितना नॉलेज होता है। मैंने इस अटेम्प्ट में सीसैट में 95+ मार्क्स भी स्कोर करे हैं। सो आई बिलीव दिस इज़ एनफ for someone to guide you basically, क्योंकि I am in touch with the exam cycle. I know how exams pattern are changing. Rather than a normal educator, I am also one of the student. So let's see, अगर आपको मेरे टॉपिक्स, मेरे वे ऑफ टीचिंग्स अच्छा लगेगा तो आप सपोर्ट करिएगा। और वे ऑफ टीचिंग की बात होगी कि पहले मैं ट्राई करूँगा कि 1 से 1.5 आवर्स में आपको मेजर कॉन्सेप्ट्स बता दिया जाए, जो फॉर्मूले हों उनको बता दिया जाए, उनको मेमोराइज़ करा दिया जाए। एंड मेरा मेन टारगेट होगा कि हम 3 से 3.5 आवर्स तक हम क्वेश्चन सॉल्व करें अगर एक टॉपिक के जितने PYQ आ चुके हैं। बेसिकली मेन फोकस हमारा PYQ सॉल्विंग का बिगनिंग से हुआ कि हमें पता हो कि PYQ में क्या आ रहा है, और उससे रिलेटेड हम अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। सो बस थैंक यू, और कल हम मिलते हैं। कल हम बिगिन करेंगे नंबर सिस्टम से, और ये पहला टॉपिक होगा और प्रोबेबली मेरी पहली क्लास भी होगी एज एन एजुकेटर। आई होप यू विल लाइक दैट, और आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। थैंक यू।